नमस्कार दोस्तों, आपका ए टू जेड जानकारी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपका बताने जा रहा हूँ जो यूसीसी हमारे उत्तराखंड में लागू हुआ है, तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ थोड़ा सा। तो जो पोर्टल है ucc.uk.gov.in पोर्टल पर, तो आप लोग इसमें पहला क्या कर सकते हैं। आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन मैरिज नॉलेज एंड रजिस्टर्ड मैरिज, डिवोर्स भी है, रिलेशनशिप भी है, लिव इन रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ सारे इतनी चीज़ें हैं इसमें। आप लोगों को कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या करना है, तो आपको नॉर्मली एक आपके आईडी से, आपका आधार कार्ड से यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। और उसके बाद आपको, अगर किसी का नई नई शादी हुई है और मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको कैसे करना है, तो मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम रजिस्टर करते हैं और हम लोगों को दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आपको 15 दिन के अंदर अपना जो सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको 250 रुपीज़ चार्ज लगेगा। बाकी यहाँ तत्काल में अगर आपको जल्दी है तो 3 दिन के अंदर आपको चाहिए तो 2500 रुपये का यहाँ फ़ीस लगेगी। तो आप जो दोनों में से जो चॉइस करना चाहो वो आप चॉइस कर सकते हो। तो नॉर्मली मैं करता हूँ यहाँ अप्लाई 250 वाला। तो आप लोगों को साइट से अगर देखने को मिल रहा है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डिटेल, तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल मिल जाएगी। इसमें पूछ रहा है कि शादीशुदा दोनों में से आप लोग पति पत्नी दोनों पहले साथ रहते थे या नहीं, तो यहाँ नो करना पड़ेगा। और इस वाले ऑप्शन में आप लोग जॉइंटली या सिंगल, मतलब आपकी तरफ से दोनों जॉइंटली शादी कर रहे हैं तो यहाँ जॉइंटली हैं, या एक तरफ से राजी हैं, दोनों साइड से आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ डेट ऑफ मैरिज डाल दें, जिस तारीख आपको शादी हुई उस तारीख की यहाँ डेट डाल दें। और उसके बाद यहाँ आप उत्तराखंड के निवासी हैं या नहीं, दोनों में से एक। हस्बैंड हैं उत्तराखंड के तो हस्बैंड, अगर मियाँ बीवी दोनों रहते हैं तो आपको बोथ वाला यहाँ ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा। अगर दोनों में से अगर एक हस्बैंड है या वाइफ है तो वाइफ को डालो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ हम दोनों, अगर मान लीजिए दोनों अगर होते हैं तो यहाँ बोथ का ऑप्शन आ जाता है। अब तो यहाँ सबसे पहले आपको परमानेंट रेजिडेंट अंडर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ रिगार्डिंग, तो यहाँ सबसे पहला वाला ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ डोमिसाइल, जो कि आपका स्थायी प्रमाण पत्र होगा, वो आपको इस कॉलम में अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए, जो कि पूछा इन विच कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड डू हस्बैंड फेल। तो यहाँ भी आपको जो गवर्नमेंट एरिया, जो पहला वाला ऑप्शन है वो चॉइस कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ फिर डोमिसाइल अपडेट करना पड़ेगा, वो भी किसका, हस्बैंड का। यहाँ लिखा ना, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। नहीं, उसके बाद आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा डोमिसाइल, ठीक है। और यहाँ अपलोड करने के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा जो लिखा हुआ है सब रजिस्ट्रार। तो सब रजिस्ट्रार आपका क्या होगा, आप उत्तराखंड के अंदर हैं या उत्तराखंड से बाहर। तो यहाँ सबसे पहले वाला ऑप्शन है जो चॉइस करना पड़ेगा आप लोगों को। पहले वाला चॉइस करने के बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो वाइफ है, वाइफ की डिटेल डालनी पड़ेगी, जो कि कंसेंट वाइफ यूजिंग आधार। तो यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो भी लेडी है उनका आधार यहाँ पूरा डालना पड़ेगा। आधार के बाद यहाँ OTP आएगा। OTP जनरेट होने के बाद यहाँ वैलिडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ वाइफ का नेम, जिसका आधार कार्ड डाला था उसका नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और एज, और फीमेल वगैरह फुल एड्रेस जो आधार में लिखा हुआ वही यहाँ एड्रेस आएगा दोस्तों। यहाँ रिलेशन क्या क्या, हिंदू हैं, इसलिए मैं क्या क्या है, ये सब चीज़ें चॉइस करनी पड़ेंगी। कौन सी कैटेगरी में, SC OBC या अदर। और यहाँ एज प्रूफ में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। 10th बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्क और पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये सब चीज़ें चलेंगी। और यहाँ पेरेंट्स हैं या है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के लिए तो यहाँ एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और ईमेल ID। फिर पेरेंट्स की डिटेल भरी जाएगी, जो कि लड़की के माँ बाप की डिटेल है दोस्तों। तो यहाँ आप लोगों को वो भरोगे। और जो प्रेजेंट टाइम में एड्रेस है लेडी का, तो उनकी डिस्ट्रिक्ट और तहसील पिन कोड के साथ फुल एड्रेस, लैंडमार्क, ये आपको यूजिंग करना पड़ेगा। अभी अदर प्रेजेंट पेरेंट्स ऑफ द वाइफ कहाँ के हैं तो वो लिखना पड़ेगा। दोनों में से आपको उत्तराखंड चॉइस कर लेना, उत्तराखंड के हैं। तो यहाँ अगर आपने UCC पहले ही कर रखा होगा 2024, मतलब यहाँ आपके नॉलेज में है, तो आप नॉलेज में डाल दें, इसको नो ही कर देना।
और ये सब डिटेल भरने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना। फिर आती है सेम कंडीशन, वही अप्लाई है। अब यहाँ आप अगर पढ़ेंगे तो डिटेल ऑफ हस्बैंड, तो अभी इससे पहले हमने वाइफ की डाली थी, तो सेम प्रोसेस ये भी रहेगा, सेम कंडीशन के साथ ये पूरा वाला प्रोसेस रहेगा दोस्तों। और ये प्रोसेस करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे जाने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल है। तो अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहला वाला है तो ये हमारे हिंदू रिलीजन में जो आता है, ठीक है। जो निकाह है आप लोगों को पता है मुस्लिम लोगों में आता है, ठीक है। और ये होली यूनिक, और ये आर्य समाज हैं, विष्णु हैं, और अदर्स में ये हैं जो कि काफ़ी हैं अदर्स। अगर हिंदू हैं आप लोग तो इसमें आप डाल दीजिए, ठीक है। और जो मैरिज यहाँ एक अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, जो कि आपका कार्ड हो गया शादी का, या फिर और भी कोई कुछ पंडित के यहाँ से कुछ मिलता है तो आप लोगों को वो यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ आप लिखा हुआ है प्लेस ऑफ मैरिज। तो प्लेस ऑफ मैरिज कहाँ आपकी शादी हुई वो लिखना पड़ेगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एरिया, पिन कोड के साथ और फुल एड्रेस के साथ। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ ये लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑब्लिगेंट, कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी वगैरह ये सब डालनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद आप लोग को यहाँ ये पूछ रहा है डू दोस विद एदर मैरिज हैव ए चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, क्या शादी के बाद आपके बच्चे हैं या नहीं। क्योंकि एक्चुअली में ये होता है लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं दोस्तों, तो अगर उनके बीच में कोई चिल्ड्रन है तो उसका यस करके यहाँ नाम लिख सकते हैं। वैसे शादी नहीं होगी तो कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ जो विटनेस है, अब हम आए विटनेस पर, तो विटनेस का भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, आधार का नंबर डाल के ये कैचअप भर के और OTP जाएगा विटनेस के पास। और एक बात का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, विटनेस उसी को लीजिए जिसका आधार में मोबाइल नंबर लिंक्ड हो, और वही लोग कर पाएंगे। इसमें फुली एड्रेस कॉन्टैक्ट के साथ ये सेकंड विटनेस डिटेल पड़ जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ होना चाहिए। अब आए हैं वाइफ का फ़ोटो, एक छोटा जो पासपोर्ट फ़ोटो होगा वो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद हस्बैंड का और मैरिज कार्ड जो है आपका वो यहाँ अपलोड होगा। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ये सारी रिक्वायरमेंट आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, नाम वाम आपका जो भी है फुल डिटेल में पढ़ लीजिए, सारे क्लिक करने पड़ेंगे। उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा आप लोगों को। सबमिट के बाद आपको जो फीस कटेगी वो कटेगी इसके हस्बैंड यूजिंग आधार कार्ड। तो ये सारा कुछ आप डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट करके यहाँ टाइप ऑफ मैरिज सेरेमनी, ये सारा कुछ आप लोगों को बता ही दिया अभी कैसे आपको यूज करना है। तो आप लोगों को अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल फॉलो करना पड़ेगा। और UCC के बारे में मैं आपको हर एक अपडेट दूंगा। और इसके बाद आपको सबमिटेशन का फॉर्म जब अब आप भर दोगे तो ड्राफ्ट में आप लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को। और ऑप्शन के बाद जो इशू आएगा, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम से सर्टिफिकेट जनरेट होने से रह जाता है तो आप लोगों को साफ साफ यह कंडीशन बता दी जाएगी कि आप लोगों ने क्या कमी रह गई क्या नहीं। तो आप लोगों को यहाँ इशू बाय नोटिस में दिखाई दे जाएगा। और सर्टिफिकेट आपका जनरेट यहाँ होगा जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। सो ये रहा कुछ, बाकी UCC का अपडेट मैं आपको अपनी वीडियो में बने रहूँगा, आप लोगों को अधिक जानकारी देते रहूँगा। सो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।